वेल आपसे जानना चाहेंगे, जब आपको पता चला ये करंट वर्सेस एक्स है, इस सीजन में ये थीम है, क्या दिमाग में था? और आपने जब जसवंत और आकृति को सामने देखा, क्या कुछ दिमाग में चल रहा था? उस मोमेंट पे चीजें बहुत सीरियस थी। मतलब जो चीजें मैं देख रहा था होते हुए, मुझे पता था कि क्या होने वाला है आगे जाके, क्योंकि जिस हिसाब से शो वालों ने चीजें प्लान करी थी वो बहुत ही भयंकर आइडिया था। राइट राइट एक एक शो पे 10 एक्सेस को साथ में लेकर आ जाना, तो लड़ाई झगड़े तो जायज है, राइट। उसमें गलत क्या है फिर? मतलब उन लोगों ने बिड़ाई आपको ऐसे मोमेंट पे दिया, ऐसी सिचुएशन में लाके डाल दिया कि आप कुछ कर नहीं सकते हो। बिल्कुल। आप अपनी एक्सप्लेनेशन दोगे, सामने वाला अपनी एक्सप्लेनेशन देगा, और लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। ओके, जब मैं डे वन गया एग्जाइल में, मैंने देखा, मैं डेफिनेटली बहुत अंदर से वीक फील कर रहा था और थोड़ा इमोशनल भी था कि 3-4 महीने हो गए नहीं देखा है, और सामने आज अचानक से मतलब आपको पता फोटो, चल गया, आपको पता चल गया? इंट्यूशंस आ गए थे जब मैं जा रहा था। मतलब यार ये कहीं वो तो नहीं मैं जो सोच रहा हूँ मेरे दिमाग में। हाँ। तो वही निकला एंड ऑफ द डे, क्योंकि मैंने तो गैस कर लिया था। राइट, मैंने से भी नहीं बोला पता नहीं कौन होगा भाई, जो है वही होगा डेफिनेटली। तो फिर वो जला, उसके बाद उर्फी ने 1-2 क्वेश्चंस पूछे, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हो गया ना, मैं स्टार्टिंग में इतना इन्वॉल्व हो गया उस मोमेंट में, उन सब चीजों में, कि मैं गेम तो चलो बहुत दूर की बात है, पहले स्प्लिट्स प्लस जाएंगे, उसके बाद जो भी चीजें होंगी हमको पता नहीं था क्या किस तरीके से होने वाला है, बट उस टाइम पे मैं बहुत वीक पड़ गया था। यस, मतलब इमोशनल ब्रेकडाउन आपका वो था हाँ शो का पहला? हाँ, जिस दिन मैंने वो वीडियो देखी थी कि जशवंत उसको पुशअप्स कर रहा है, तो उस दिन तो डेफिनेटली मेरे को बुरा लगा था कि यार वेल जब हमने जसवंत और आकृति से बात करी इस मामले में कि सचिन को देखकर जसवंत आपका क्या रिएक्शन था, तो उन्होंने कहा कि सचिन ने आते ही हक दिया। उसने पूरे शो में हगा हुआ है, हम कुछ बोल रहे हैं। और देखो मैं एक बात बताता हूँ, देखो मैं ना, ये अभी रिसेंटली हम लोग मिले थे, ठीक है, कि तुम इंटरव्यूज में जाके कुछ कुछ बातें बोल देते हो, उन्होंने इतना कुछ, इतनी गंदगी बक दिया ना इंटरव्यूज में। अगेन बीइंग अ बिगर पर्सन, मैं अभी भी नहीं बातें बोलूंगा उनके बारे में। जैसे हैं खुश रहे, बढ़िया है, बट अगली बार से मैंने कोई भी इंटरव्यू सुना, मैंने सोचा हुआ, मैं जनता जोरी पे नहीं था, सच बता रहा हूँ। अगर मैं उस दिन जनता जोरी पे होता ना, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें थी। अगर मेरे भाई वाला केस नहीं होता, जनता जोरी में किसकी कितनी औकात है ना, मैं उस दिन दिखा देता उनको अच्छे से। मैं सच बोल रहा हूँ, मजाक से हटकर। अगर उस दिन मैं जनता जोरी में आता ना, इन लोगों ने बहुत इंटरव्यूज में बहुत कुछ बोला है, मैंने हमेशा इग्नोर किया, हमेशा इग्नोर किया। मैंने इनके साथ ना एक बार 1-on-1 बात करनी है मुझे, कि ये जो चीजें बोलकर बैठे ना, सारे पॉइंटर्स लिखे हुए थे, मैंने कहा ये जो जो चीजें बोली है ना इन्होंने, इन सब चीजों के बारे में इनसे बात करूंगा और पूछूंगा कि क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास इस चीज का। और अगर मैं मेरे प्रूफ फेंकने पर आया ना, तो कहीं के नहीं बचेंगे दोनों, मैं सच बता रहा हूँ। फिर वही वाली बात है, फिर चीजें एग्जैजरेट होंगी, फिर लड़ाई झगड़े होंगे। मैं इन सब चीजों से दूर रहना चाहता हूँ यार, सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना ऑलरेडी इतना परेशान वाला समय देख के आ चुका हूँ ना, मेरे को इन सब टॉक्सिक चीजों से दूर रहना है एकदम। लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आकृति को आप जसवंत के साथ देखकर इनसिक्योर हो गए थे थोड़ा सा? मेरी इनसिक्योरिटी क्या होगी जिस इंसान के साथ कुछ रहा ही नहीं, उस इंसान से मैं इनसिक्योर क्या होऊंगा? मैं हर्ट हो रहा था। ओके, वो आप एक चीज बोल सकते हो कि वही बात है ना कि लोग इग्नोर कर देते हैं। आपका रिलेशनशिप कितने टाइम का था? रिलेशनशिप, इन लोगों ने सिचुएशनशिप हर जगह पे बोला है, ठीक है, तो मैं अभी उस चीज को वैसे ही ट्रीट करूंगा, सिचुएशनशिप ही बोलूंगा मैं, क्योंकि जब उनको वैसे एक्सेप्ट नहीं है वो चीज, जबकि जो चीजें जैसी थी उस हिसाब से, तो मैं भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इतनी इंपॉर्टेंस मैं भी नहीं देना चाहता इन लोगों को। राइट है, 3 से 4 महीने की चीजें थी, बहुत ही क्लोज चीजें, ठीक है। इंसान को 1 महीने थे हम लोग शो पे, आई थिंक जितने भी दिन वो थी शो पे, वहां फोन नहीं होता है, कुछ भी चीजें नहीं होती। ये बात उन लोगों ने खुद ने बोली हुई है, चीजें बिल्ड हो जाती हैं। और मैंने किसी इंसान के लिए बहुत टाइम के बाद जेन्युइनली कुछ फील किया था, और मैं ये बात बोलने से कभी भी पीछे नहीं हटता हूँ। मैंने शो पर भी बोला है, सारी चीजें हैं, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मूर्ख हूँ, कि मैं हमेशा सेम चीजों को रिपीट करूँ, बिकॉज आई हैव माई मोरल वैल्यूज, मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है। जो चीजें मैंने तुम लोगों ने लाइफ में देखी नहीं होंगी पिछले 10-12 साल में, वो सब इंडिपेंडेंटली कर रहा हूँ, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, सब सारी चीजें यहाँ पर रह रहा हूँ। तुम लोगों ने जो बोलते ना कि 2 साल पहले
आप इस फील्ड में कूदे हो, मैं पिछले 12 साल से मेहनत कर रहा हूँ इस सिटी में, तो वो उस चीज का डिफरेंस है। एक्सपीरियंस मैटर करता है, अगर एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता तो हमारे बीच की चीजें खराब नहीं होती, वो बचपना नहीं होता तुम्हारे अंदर, तो वो टाइम लगेगा, धीरे धीरे बच्चे सीख जाएंगे स्लोली स्लोली। So what was the thing जिस वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हो गया? जब अच्छा था, हमने रोडीज में देखा आप लोगों का काफी अच्छा था रोडीज। मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, क्योंकि क्या है ना कि इंसान को लगता है कि यार वो जितना शातिर मूव ले रहा है सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। मैं कहानी को ना दो पहलू से देखता हूँ, एक तो ये भी हो सकता है शायद शी कैन बी राइट, बट एक सेकेंड ये भी तो हो सकता है। करेक्ट। तो मैं सब बातें बोलना नहीं चाहता, समझदार को इशारा काफी होता है कि सिचुएशंस के हिसाब से अगर आप चीजें करते हो लाइफ में, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप चीजें करते हो लाइफ में, तो लोग आपको अपॉर्चुनिटीज तो बोलेंगे फिर, यू नो व्हाट आई मीन, राइट। सो वैसा ही है कि मतलब या तो आप एक फेस रहो कि मैं यही हूं भाई, मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद है, आपको पसंद भी है, आपको करना भी है, आपको नहीं भी करना है, फिर आपको स्प्लिट्स विला 15 करना है, वो बेसलेस चीजें हो जाती हैं फिर। वेल आपकी बातों से दो क्वेश्चन निकालती हूँ। एक तो पहला आपने कहा कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। आपने एक इंटरव्यू में कहा था मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं डिफेम करने के लिए, शी इज अ लायर। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट? ओके, आई टेल यू, ठीक है। जनता जूरी में इन लोगों ने बोला कि वो मेरे घर पर नहीं आई थी, राइट। यू रिमेम्बर दैट टॉपिक? मैंने बोला मेरे को होना चाहिए था जनता जूरी पे, मैं बताता कि वो घर आई थी कि नहीं आई थी। मेरे सामने तो झूठ नहीं बोलती ना एटलीस्ट, मेरे सामने तो चीजें हुई हैं। इनफैक्ट माय फ्रेंड्स नोज, मेरे को बोल रहे हैं यार तो झूठ बोल रही है, वीडियो देखकर बोल रहे हैं, जो लोगों को मिली है, जिन लोगों को जानती है, तो आप झूठ मत बोलो ना एटलीस्ट। यार ये बच्चे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं कई बार इग्नोर कर देता हूँ, सच बता रहा हूँ। मेरा मन तो करता है कि मैं इनके बारे में सब बोल दूं, पर ये लोग, मैं इनको ना इतनी भी इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहता, वो एक प्रॉब्लम हो गई है। मेरे घर पे आए थे या नहीं आए थे वो तो मुझे पता है बहुत अच्छे से। आई टोल्ड कशिश कि तूने सही स्टैंड लिया उस दिन, कशिश ने उस दिन बजाई ना अच्छे से। जब आप अपनी बातों के अंदर फंसते रहोगे ना तो भाई लोगों को चीजें दिख जाती हैं बहुत अच्छे से। जब ऐसा होगा कि आपने कोई चीज एक जगह पे आपने बोला हुआ है कि सचिन की वजह से लोग मुझे जानते थे रोडीज पे, हमने देखा है, आपने खुद ने अपने इंटरव्यू में बोला, मैंने तो नहीं बोला, आपको बोल के वो इंटरव्यू में, और एक साइड आप बोल रहे हो कि वो मेरी वजह से आया है। लोग डिफरेंस नहीं देखेंगे इसमें? बिल्कुल देखेंगे। भाई मुझे एक बात बताओ आप, मैंने मेरा पूरा 10-11 साल का करियर दे दिया इस इंडस्ट्री में, मेरा ये 15वां शो था, तुम्हारा ये दूसरा शो था, तुमको लगता है मैं तुम्हारे बेसिस पे शो पे आया हूँ? स्प्लिट्स विला वालों से पिछले 1 वीक से 2 वीक से बात चल रही थी एक शो के लिए, क्योंकि मुझे डेटिंग शो, मैंने बोला था कि यार मुझे नहीं करना है, उतना मन नहीं है, बट पता नहीं मुझे मनाली में क्या हुआ उस दिन, ऐसे चुल थी बस यार, क्योंकि मैं हमेशा डिसीजन ना ऐसी फन में लेता हूँ। रोडीज वाला थोड़ा सीरियस जोन में जाके लिया था, क्योंकि वो तो बड़ा, बट क्या चल कर लेते हैं देखेंगे यार, वैसे जोन में लिया था मैंने तो डिसीजन, और वो हो गया था लकीली, इतना प्यार मिल गया। और मैं सच बता रहा हूँ, लाइफ में मैंने एक चीज सीख ली है, यू शुड नेवर से नेवर, बिकॉज़ यू नेवर नो कि कौन सी चीज आपके लिए कब किस तरीके से काम आ जाए। आज आपको मैं एक बात बताता हूँ, स्प्लिट्स विला 50 ने जो मुझे दिया है ना, स्प्लिट्स विला 50 ने जो मुझे दिया है, वो शायद मेरे 10 साल के करियर ने मुझे पहले नहीं दिया। हो सकता है, राइट। मैं इन पता है लड़ाई झगड़ों से अभी दूर इसलिए रहने लग गया क्योंकि मेरा ना मन नहीं करता है, मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं किसी को जाके गंद बोलूं। हालांकि बोलने की औकात तो मेरे अंदर इतनी है कि अगर मेरे सामने कोई खड़ा हो जाए मैं उसको तार दूं नीचे से लेके ऊपर तक, बट मेरा मन नहीं करता है। हर चीज का टाइम होता है, मैं कह सकती हूँ। और मैं सीख गया हूँ यार, कुछ नहीं होगा इस हेट से, बोलने से कुछ नहीं होता, लोगों को खुद की रियलिटी खुद ही समझ में आ जाती है एट द एंड। हाँ, राइट। और एक्सप्लेन करना है किसी को, यार तुमने जो किया हक से किया, मैंने जो किया हक से किया, मैंने जो भी चीजें की शो पे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने कभी भी शो पे ऐसा नहीं बोला यार आकृति यार तू तो ऐसे कर रही है यार, इस तरीके से चीजें कर रही है, हमेशा सपोर्ट किया इसको थ्रू आउट द सीजन यार। राइट, ये मेरा बड़प्पन था बस। वेल इसी के साथ साथ हम अगर आकृति की भी बात करें तो अभी जिस तरह आपने कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है, बट वहीं आकृति ने डोम में कहा था स्वास्थ्य का एसबी की वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है। यार वो सीन भी मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि क्या है कि आपको लगता है आप पास्ट के बारे में बात करते हो, ठीक है, यू ऑलवेज टॉक अबाउट पास्ट। आज आपको भी पास्ट होगा, 10 चीजें पास्ट की होंगी, मेरी भी 10 चीजें पास्ट की हैं। जब आप पास्ट अपना छोड़कर प्रेजेंट पे आते हो, जब मैं शो में आया रोडीज में,
उसके बाद मेरी और आकृति की चीजें शुरू हुई, राइट है। उसके बाद से जो भी चीजें हुई बिटवीन मी एंड आकृति थी, उसमें एसबी तो कहीं एंटर नहीं करती है, मैं उसको फॉलो भी नहीं करता था स्वास्थ्य को। उस दिन वो शो पे मेरे लिए शॉक होगा, अरे ये क्या हो गया यार। इफ यू चेक माय रिएक्शन, ऑनेस्ट रिएक्शन, अरे यार ये क्या, व्हाट इज हैपनिंग। मैंने शो मेकर से पर्सनली जाके बात करी, मैंने कहा दिस इज समथिंग पर्सनल गोइंग आउट, और मैं नहीं चाहता कि इन सब चीजों के बारे में और डिस्कशन हो। बट शो बनाना ना उनको भी अपना, एग्जैक्टली, तो चीजें कैसे है कि बट आई एम ग्लैड कि एसबी आई और चीजें वो क्लियर आउट हुई कि जो भी चीजें थी हमारी प्रीवियस चीजें थी, आपको पास से प्रॉब्लम थी ना, तो फिर आपके पास भी देखो ना, फिर एक बार अगर मैं आपके पास में झांकूंगा तो शायद फिर तो मुझे उधर दिल दरिया और बाकी सब समंदर हो रखा है। लेकिन यू नो जब आप और एसबी बात कर रहे थे विला में, और उस वक्त आकृति एंटर हुई, और वो चीज़ एसबी ने डोम में कहा, जहाँ पर सनी मैम और तनुज सर ने भी बोला कि आपको बीच में जाने की क्या जरूरत थी, कि कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो इनसिक्योर हो रही थी एसबी की वजह से। एक बात तो है, ऐसे जब एसबी आई ना, हाँ, उसने इतना इंटेलेक्चुअली चीजों को हैंडल किया है ना, और बैंड बजा दी थी उसने, सच बता रहा हूँ। वो बहुत, क्योंकि वो ना बेसलेस बातें नहीं करती थी, वो हर जगह नहीं बोलती थी, पर जब एसबी बोलती थी ना, वो बोलती थी, वो एकदम फैक्ट्स बोलते ना, फैक्ट्स स्पिट करती थी वो, भाई कि ये चीज है, ऐसा है, वैसा है, यू रिमेम्बर दिस, ये हो गया, ये तुमने याद किया, ऐसा इसका पहले का। और वो बहुत ऑनेस्ट थी शो पे, क्योंकि उसने मुझे क्या बोला डे वन, जिस दिन वो आई, उसने मुझे बोला कि यार मैं तो सिर्फ तेरे लिए शो पर आई हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या होता है, क्योंकि उसने कभी टेलीविजन देखा ही नहीं। तो जिस इंसान को टेलीविजन नहीं पता है, उसको प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं पता है, शो में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो तो इंसान ऑनेस्ट होकर जवाब देगा ना हर चीजों का। तो वैसे तो वो अपना कोई माइंड मेकअप करके भी नहीं आई थी, वो उसको बस बोला और वो आ गई शो में कि सचिन पे एलिगेशन लग रहे हैं, तो तुमको क्लियर आउट करना है चीजों को। ओके, वेल इनकी एंट्री पर, एसबी की एंट्री पर भी एक बात है, एसबी की एंट्री से पहले इशिता के साथ आपका अच्छा कनेक्शन बन रहा था, बॉन्ड बन रहा था, लेकिन एसबी की एंट्री के बाद थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया इशिता से। डिस्कनेक्ट में जब होता, जब मैं पहले कनेक्ट होता जी, ओके। सो गेम दो बेसिस पे चलता है, या तो आपको कनेक्शन चाहिए शो में, इशिता को भी समवेयर और द अदर कनेक्शन चाहिए था टू प्ले द गेम। सो जब भी हम लोगों ने परफॉर्म किया, इनफैक्ट एंटरटेनमेंट राउंड में हम लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, तो मेरा और इशिता का अभी भी क्लियर है, कल भी हम लोग मिले हैं। सो हम लोग बहुत ही दोस्ती वाले जोन में थे। स्वास्तिका जब आई उसके साथ ऑलरेडी चीजें थी मेरी, तो एक होता ना कि यू नीड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टू विन द शो। राइट। अब ये बातें इंटरनली हैं, ये बातें मैं सब नहीं बोल सकता, समझ रहे हो ना आप। एंड ऑफ द डे सब जीतने के लिए आए हैं ना। एग्जैक्टली। और एसबी अगर नहीं जाती उस दिन, क्योंकि उसको शो छोड़ना पड़ा अपनी कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, तो चीजें कुछ और होती, आई एम श्योर। क्योंकि मैंने चैलेंजेस, अगर आप देखो ना, टास्क, मैंने सारे टास्क फाड़े हैं। क्योंकि जब मैं टास्क परफॉर्म करने जाता था ना, मैंने कहा यही सोच के जाता था भाई जीत कर आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। राइट। क्योंकि वहीं तो आपको प्रूव करना है ना, रेस्ट आपकी दिमाग की गेम है, वो तो हम खेल ही रहे थे सब लोग। बट टास्क अगर आप जीते तो डोम में सेफ बैठे हो ना, तो आपको कोई निकालने वाला है ही नहीं। मैं टास्क जीतने पे ज्यादा बिलीव रखता था, मैं कहा गेम तो खेल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट टास्क जीत नहीं सकते। वेल यू नो इसी के साथ साथ अगर मैं जानना चाहूँ, आप ओरेकल पर यू नो कभी भी आपको जाने का चांस नहीं मिला, इफ अगर जाने का चांस मिलता आपको, तो क्या लगता आपका आइडल मैच कौन होता? जिस हिसाब से चीजें शो पर रही हैं, स्वास्तिका, एसबी। और अगर मैं अभी भी कनेक्शन की बात करूं, अभी कनेक्शन आपका किसके साथ सबसे ज्यादा अच्छा है? और अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो किसके साथ? यार रिलेशनशिप, आई एम सिंगल टू बी ऑनेस्ट। और मैं रेडी टू मिंगल और नेवर रेडी टू मिंगल? आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार यार थोड़ा भी अब थोड़ा गैप लेते हैं, समझ रहे हो ना, कि अभी करियर पे ध्यान देते हैं, क्योंकि बट यू नो जिस तरह स्वास्तिका ने आकर हर चीज बोला, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपका उनके साथ है। नहीं मतलब वो बोलते हैं ना कि बहुत अच्छी लड़की है स्वास्तिका, आई विल नॉट डिनाई, हम लोग का बहुत अच्छा बॉन्ड है, बट रिलेशनशिप नहीं है कुछ भी। ऑन वी आर ओनली फ्रेंड्स। और मैं पता है कैसा हूँ ना, मैं अब इम्पोर्टेंट समझ गया हूँ। अभी मैं ना तो ज्यादा जल्दबाजी लेता चीजों को करने के लिए, मैं हमेशा बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस लेता हूँ और समझता हूँ यार ये चीज मेरे लिए वर्थ इट रहेगी एंड ऑफ द डे, तो मैं इस चीज में अपना पैर डालूंगा, अदरवाइज मैं क्यों गड्ढे में कूदूं फोकट। करेक्ट। तो जो चीजें लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं करने वाली है, मैं उन सब चीजों में पैर नहीं डालता। वेरी ट्रू। हाँ, और वैसे भी डाल के कोई मतलब ही नहीं है ना।